Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. सो टेट पेडागोजी करेंगे आज हम. सी टेट या फिर कोई ओ टेट, एच टेट, इनमें क्वेश्चंस आते हैं. मोस्टली एच टेट में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स के अंदर पेडागोजी के 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. सो हम करेंगे क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड हैं या फिर मोस्ट आने वाले क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स में हमारे एचटेट में आ सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेसन प्लान द एम शुड बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ. लेसन प्लान के अंदर जो एम है, जो गोल है, किस टर्म में स्टेट होना चाहिए, स्टार्टेड होना चाहिए, है ना. किस टर्म में, स्टार्टेड नहीं स्टेटेड होना चाहिए. ऑप्शन है बिहेवियर, समरी, मोटिवेशन या प्रीवियस नॉलेज. तो जो लेसन प्लान है वो इन टर्म ऑफ बिहेवियर में स्टेटेड होना चाहिए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ. वेरिएंस किसके चेंज के इंडिपेंडेंट होता है. फर्स्ट है स्केल ओनली, सेकंड है ओरिजिन ओनली, थर्ड है ओरिजिन एंड स्केल बोथ, फोर्थ है नाइदर ओरिजिन नोर स्केल. तो जो वेरिएंस होता है ओरिजिन में तो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज, बट स्केल पे नहीं होता. तो करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा ओरिजिन ओनली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट. वर्ड पे ध्यान देना है. कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर कोएफिशिएंट्स का मेजर करने का फॉर्मूला क्या है. तो देखो इसके अंदर आपको कुछ हद तक सेम दिखेंगे. गलती आपकी क्या कहाँ पे हो सकती है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन पे, क्योंकि इसके अंदर Q3 माइनस Q1 होगा अपॉन Q3 प्लस Q1. ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा. ठीक है. कई बच्चे क्या कर सकते हैं गलती, Q1 Q2 के अंदर पजल हो सकते हैं. तो हमने क्या करना है, थर्ड माइनस में फर्स्ट, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है. ठीक है. नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर देखो हमारा स्मॉल स्टेप्स होने चाहिए, सेल्फ पेसिंग भी होनी चाहिए और इमीडिएट फीडबैक भी होना जरूरी है, लेकिन अब्स्ट्रैक्शंस का प्रिंसिपल इसके अंदर नहीं आता. ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट है, अननोन टू नोन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग टीचिंग मेथड. देखो अननोन का मतलब हमें पहले जो चीज़ नहीं पता, मान लो फॉर n की वैल्यू कहते हैं ना, जिसकी मान लो n स्क्वायर प्लस 1 है, बाद में हमें n की वैल्यू कुछ पता चल जाती है, मान लो हमने इसके 0 पुट किया तो n की कुछ वैल्यू हमें पता चल गई मतलब नॉन हो गया, और अननोन मतलब हमें कुछ भी वैल्यू नहीं पता. तो अननोन टू नॉन पर विच इज यूज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग टीचिंग मेथड. किस टीचिंग मेथड में हम अननोन से नॉन पर जाते हैं. इनकी फॉर्मूले से एग्जाम्पल के ऊपर भी हम जाते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है डेमोस्ट्रेटिव मेथड, सेकेंड है एक्सपेरिमेंट मेथड, थर्ड सिंथेटिक एंड फोर्थ एनालिटिक. तो कौन से मेथड में हम जाते हैं, एनालिटिक मेथड. एनालिटिक मेथड के अंदर अननोन से नोन के ऊपर जाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैटिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली. ऐसा स्टैटिकल मेजर जो कि ग्राफिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. ऑप्शन है मोड, मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन. तो बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है. क्या आंसर हो सकता है इसका, कि हम उसको ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो जो मीन है, मीन को हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है. डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय. डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था. G.M. Rich and others, Leo J. Bruckner, Fred J. Scannell and F. Eleanor Scannell, G.T. Bushwell and लियोनर जॉन.
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। देखो मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनमें काफ़ी क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है एंड बाकी आने के चांस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम करेंगे। तो आपके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक मीन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन फोर्थ, जीटी बिशवेल एंड लियोनार्ड जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, ए जी एच है, देन ए जी एच क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 3 से 4 बार रिपीटेड है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। और अब आप इतना सोच सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन 3-4 बार पेपर में रिपीट हो रहा है और हम रिपीटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके दोबारा रिपीट होने की चांस है। तो आपका यहाँ से कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए जी एच किस में होंगे? हार्मोनिक सीरीज में होंगे, अर्थमेटिक सीरीज में होंगे या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज में होंगे? तो ये क्या होगा? इनकी देखो पूरी एक्सप्लेनेशन है, मुझे जल्दी जल्दी करवाना है टॉपिक, तो थोड़ा सा इनके लर्न रटा मारने वाले भी चीज़ आप कर लो, ठीक है। तो ये किस सीरीज में होते हैं? ज्योमेट्रिक सीरीज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम कैसे कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? डाटा को हम 3 टाइप से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, टेबलर फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में और डायग्राम फॉर्म में। तो यानी कि इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन प्रेजेंट है, तो ऑल आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी। कंटेंट का कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक भी किसकी? मैथमेटिक्स की। टीचर के अकॉर्डिंग अरेंज करें, करिकुलम के अकॉर्डिंग अरेंज करें या स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करें? देखो हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो है अरेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो वो, क्योंकि हम कहते हैं कि खुद से करके सीखो, सेल्फ स्टडी करके सीखो, क्योंकि सेल्फ स्टडी स्टूडेंट तभी कर पाएगा ना जब उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक होगी, वो उसको अच्छे से समझ पाएगा, उसकी लैंग्वेज इजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। ये लाइन किसने कही है कि मैथमेटिक्स क्या है? मिरर है सिविलाइजेशन का। किसने कही है ये? सॉरी किसने नहीं कही, पूरा वर्ड एक बार देख लेते हैं। द स्टेटमेंट कोरिस्पॉन्डिंग टू विच वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है? मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मिरर किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोशल वैल्यू, कल्चर वैल्यू या डिसिप्लिनरी वैल्यू? तो ये जो कि है कल्चरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कल्चरल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है क्या? मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। सिद्धांत इज a gifted student of 8th class in mathematics. Which of the following will help him to most increasing his abilities? इसके एबिलिटीज को इंक्रीज करने में कौन सी जो है लाइन यानी कि जो ऑप्शंस दिए हैं हेल्पफुल रहेगा? हम उसकी हेल्प करें टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम उसकी हेल्प करें, ओके। मेकिंग क्लास मॉनिटर, उसको क्लास मॉनिटर बना दें। देखो क्लास मॉनिटर तो ना किसी को भी बना दो, ऐसे तो है नहीं, क्लास मॉनिटर बनने से वो पढ़ने लग जाएगा ज़्यादा। टीचिंग हिम एडिशनली और एडवांस ऑप्शन, इतना भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, हाँ टीच करो, लेकिन उसके एबिलिटीज़ कैसे इंक्रीज होएगी? देखो हम उसको खुद करने के लिए छोड़ें और थोड़ी बहुत उसको स्कैफोल्डिंग दी। हेल्पिंग हिम टू डेवलप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मैथ, हाँ अगर वो मैथ से रिलेटेड प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है उसके अंदर उसकी हेल्प कर दो, थोड़ी थोड़ी स्कैफोल्डिंग करो और वो अपनी तरफ से खुद से पूरा प्रिपेयर कर सके। तो फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा इसका? करेक्ट रहेगा। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन विच गॉड हैड रिटन द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जिसके अंदर गॉड ने यूनिवर्स लिखा है, गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, यहाँ यूनिवर्स आएगा, ठीक है। गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। हु सेड दिस, किसने कहा है? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या फिर लोकी? तो ये बात किसने कही है? गैलीलियो ने। किसने कही है ये? गैलीलियो ने, कि मैथमेटिक्स क्या है? एक लैंग्वेज है जिसको इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। गॉड ने लिखा है, जी से गॉड, जी से गैलीलियो, ये दोनों वर्ड्स के आपस में
याद हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक लीलावती। लीलावती के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देखो, लीलावती बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। किस फील्ड से बिलोंग करती है बुक लीलावती? किससे बिलोंग करती है? अर्थमेटिक, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, चैप्टर ऑन स्फीयर्स या मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। तो जो लीलावती बुक है वो अर्थमेटिक्स से बिलोंग करती है। इस बुक के बारे में और बातें भी, लीलावती बुक लिखी किसने थी? ये बुक लिखी थी भास्कराचार्य ने। किसने लिखी थी ये? भास्कराचार्य टू, ठीक है, भास्कराचार्य टू ने ये बुक लिखी थी। और ये बुक किस पर बेस्ड है? मैथमेटिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच द करेक्ट ऑर्डर इज। फर्स्ट है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, आउटपुट प्रोसेस इनपुट। देखो पहली बात क्या है, सबसे पहले हम कोई ना कोई इनपुट देंगे। इनपुट की क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेस होगा और फिर लास्ट में हमें क्या मिलता है? आउटपुट, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं पहले इनपुट दिया फिर आउटपुट मिल गया और बाद में प्रोसेस हो रहा है, ये क्या मतलब हुआ? पहले प्रोसेस हो रहा है, हो किसका रहा है? इनपुट, फिर बाद में आउटपुट, ये कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अननोन टू नॉन इज एडवांस इन विच टीचिंग मेथड। अननोन टू नॉन किस टीचिंग मेथड में एडवांस होता है? पीछे भी ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेसिस, सेकंड है एनालिसिस, डिडक्शन या फिर इंडक्शन। तो किसके अंदर है ये? यहाँ ऑप्शन में एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक। सो देखो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मतलब हमने छोटे छोटे टुकड़े ले रखे हैं, उनके ऊपर वर्क किया हुआ है, उनको सॉल्व किया हुआ है और उसको बाद में ज्वाइन करके एक बड़ा बना लिया जो रिजल्ट होगा, ठीक है। एनालिसिस में हमारे पास पहले हमारे पास कोई जनरल होती है वैल्यू, मान लो n है, और बाद में हमें मान लो लास्ट में n की वैल्यू पता चल रही है, यानी कि अननोन से हम नोन के ऊपर पहुंच रहे हैं। और एनालिसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, और इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? एक रिजल्ट मिल जाता है। होता है ना जिसके हम फैक्टर बना रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं और हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये हो गया एनालिसिस। फिर होता है डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर क्या है? हम जनरल से स्पेसिफिक पर जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक पर। और इंडक्शन के अंदर नॉन टू अननोन जाते हैं, यानी कि पहले एग्जाम्पल आता है फिर हम रूल के ऊपर जाते हैं। इंडक्शन मतलब आना, पहले एग्जाम्पल आता है फिर हम रूल पे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एनालिसिस या एनालिटिक, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच मैथमेटिशियन रोट बुक लीलावती, अ बुक ऑन मैथमेटिक्स प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया था मैथमेटिक्स प्रिंसिपल पर ये बुक है और अर्थमेटिक के ऊपर ये वर्क करती है, और भास्कराचार्य टू ने जो है ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टोल्ड साइकोलॉजी। गेस्टोल्ड क्या कहता है? एट द होल की बात करता है गेस्टोल्ड। किसकी बात करता है? एट द होल की, है ना। तो ऑप्शन क्या है? फ्रॉम नॉन टू अननोन, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम प्रिंसिपल टू जनरल, फ्रॉम होल टू पार्ट। यानी कि होल, एट द होल, पूरा होल से लेंगे और पार्ट पे हम फिर पहुंच जाएंगे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट रहेगा। फॉर विच स्टूडेंट प्रमोटिव प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स को नीड होती है रिक्वायर्ड की? किन स्टूडेंट को रिक्वायर किया जाता है? प्रमोटिव प्रोग्राम्स, ठीक है, उनको प्रमोट हो सके, अपनी नॉलेज को और बिल्ड कर सके। तो कौन से स्टूडेंट्स है? ऑप्शन है वीक स्टूडेंट्स को, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स को, बैकवर्ड स्टूडेंट्स को, या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को। तो जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, देखो वो खुद को प्रमोट नहीं कर पा रहे, सामने नहीं ला पा रहे हैं, तो उनको प्रमोटिव प्रोग्राम की नीड होती है, उनको प्रमोट किया जाता है और मोटिवेशन दिया जाता है, तो ताकि वो
अपने लाइफ में खुद को कुछ वैल्यूएबल समझे, कुछ कर सके, तो बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए प्रमोटिव प्रोग्राम की नीड होती है, ठीक है, उनको रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है ऑल साइंस एजुकेशन विच डजंट कमेंस विथ मैथमेटिक्स इज इनवेरिएबली डिफेक्टेड एट इट्स फाउंडेशन। ये स्टेटमेंट किसने कही है? रॉजर बेकर ने, हाइबेन, हर्बर्ट, लॉन्गबैक कॉमिट। किसने कही है ये बात? लॉन्गबैक कॉमिट ने। तो हमने किए हैं पेडागोजी के क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है और आने के चांस है इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर किसी तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके, और टेलीग्राम चैनल पे हम PDF को भी शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयर एंड सब्सक्राइब।